हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। मार्च 24 बोर्ड पेपर कर रहे हैं विद सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन किया था, उसके साथ ऑप्शन में आता रिटायरमेंट। आज करना है रिटायरमेंट का सम। हमने लास्ट वीडियो में ये ऑब्जेक्टिव बताया था, मैंने ऑब्जेक्टिव एक बार देख लें किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। आज करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट का। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, पेज नंबर 175 में। तो सेम सम है बच्चों, खाली उन्होंने फिगर को चेंज किया हुआ है। अभी जैसे फिगर का क्रेडिटर जो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो 20,000 है, तो 20,000 का 50% कितना आता है बच्चों? 10,000। तो 20,000 और 10,000 कितना हुआ? 30,000। तो यहाँ पे उन्होंने 50% अमाउंट को प्लस कर दिया है। जैसे आरडीडी आपके टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे 800 रुपया है, तो 800 का 50% कितना हुआ? 400। और 800 400 प्लस करेंगे कितना हुआ? 1200। तो खाली फिगर में चेंजेस किया, एंट्रियां वगैरह सब सेम ही है। तो आप चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन नंबर 3, सारे फिगर में 50% प्लस किया हुआ। जैसे ये 21,000 है, तो आपको टेक्स्ट बुक में ये 14,000 मिलेगा। तो 14,000 का 50% 7,000, और 14 + 7 कितना हुआ? 21। तो टेक्स्ट बुक का समय फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके टेक्स्ट बुक के ही सारे सम करो, आपको उसी में से सम आएगा। खाली अमाउंट कम ज़्यादा करते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहता है और नाम बदल देते हैं। आपको ये सम करेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको इसका नाम मेनका, उर्वशी और रंबा मिलेगा। तो रंबा, मेनका, उर्वशी नाम है, नाम बदल दिया है। फिगर में 50% एड ऑन कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। एनी हाउ प्रिपेयर क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो सबसे पहले लेबलिंग शुरू करेंगे अपना। तो कैपिटल तीनों कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। एडमिशन और रिटायरमेंट का डिफरेंस यहाँ होता है कि अगर एडमिशन होता तो हम ये अमाउंट 2 में बांटते, अब ये रिटायरमेंट है तो तीनों में बांट देंगे। रेशो ऑलरेडी है हमारे पास। क्रेडिटर बिल्स पेबल दोनों ही लाइबिलिटी है, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, एसेट, डेटर भी एसेट। ये अंदर वाला एसेट 1200 रिवैल्यूएशन में जाता है, क्वेश्चन मार्क, कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में, बाद में देखेंगे। और बाहर का 2400 का हमेशा क्या करने का? कट। एडमिशन होता तो हम कैश बैंक अकाउंट वर्किंग नोट अलग बनाते हैं, मगर रिटायरमेंट और डेथ का समय तो इसको नॉर्मल एसेट ट्रीट करना, तो इसको एसेट में लेके जाएंगे। अब एडजस्टमेंट में राहुल रिटायर हो रहा, अच्छी बात है। एसेट रीवैल्यूएट हो रहा है, स्टॉक 42 एप्रिशिएट हो रहा है। पुरानी कीमत 20,400, नई कीमत 42 एप्रिशिएट बोलेंगे। बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रहा है, टिक मार्क करते जाए। आरडीडी टू बी इंक्रीज 1,500, डिफरेंस लेके आना है आपको आरडीडी का, इसको याद रखें। पहले आरडीडी जो 1,500 है, ये तो सिंपली पहले 25,200 से माइनस होगा, 1,500 ही माइनस होगा। रीवैल्यूएशन में जाने के लिए डिफरेंस 300 का डिफरेंस आ रहा है, देखो 300 बढ़ रहा है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मशीनरी को डेप्रीशिएट करेंगे, टिक मार्क कर लेते हैं। फिर गुडविल ऑफ रिटायर, यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल की एंट्री। एडमिशन और डेथ की गुडविल की एंट्री सेम है बच्चों, इसको जहन में रखना। तो एंट्रियाँ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो का जो कैपिटल रिटायरमेंट अकाउंट है उसमें बनाया था। आपको बच्चों सारे टॉपिक के वीडियो प्लेलिस्ट में बना के रखे मैंने। तो डेथ हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डिसोल्यूशन हो, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, तो सारे टेक्स्ट बुक के सारे सम प्रैक्टिकल विद इलस्ट्रेशन, सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक करें, ऑर्डर वाइज चेक करना। तो गुडविल का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री 2 होती है। गुडविल सिर्फ फर्म का होता है, गुडविल एक्सटेंड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो 2 पार्ट है, ये बी पार्ट वो कर रहे हैं क्योंकि ए पार्ट में विदाउट पार्टनर नेम रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम आया तो बी पार्ट लगेगा। अगर नाम नहीं होता तो एंट्री चेंज होती है। एंट्री चेंज में भी देखेंगे तो खाली ये वाली एंट्री चेंज होगी, गुडविल टू ऑल पार्टनर आता है।
बाकी सेकंड वाला सेम ही है। और एक चीज, सेकंड एंट्री भी कब पास करनी है? जब रिटर्न ऑफ वर्ड होगा तो। अगर रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है तो आप एक ही एंट्री पास करते हो, तो इसको भी ध्यान में रखना। रिटर्न ऑफ है तो 2 एंट्री, रिटर्न ऑफ नहीं है तो सिर्फ एक एंट्री। अब जब 2 एंट्री आ गई है तो आप डायरेक्टली यहां देखेंगे गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट कट हो गया, यानी कंटिन्यूइंग डेबिट होगा, रिटायरिंग क्रेडिट होगा। तो नई एंट्री बना सकते हैं अपन, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर में 2 नाम आ जाएंगे आपके, राज और नितिन के, और उनका रेशो दिया हुआ है, वरना गेन रेशो आपको निकालना पड़ता। इन्होंने दिया हुआ है 5:3। तो 12,000 का कैलकुलेशन आपका इस तरह से आएगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग कौन है? राज और नितिन अकाउंट डेबिट टू राहुल। 12,000 कौन से रेशियो में बांटा है हमने? 5:3। तो इसको ड्यान से समझना, ये माइनर पार्ट है ये, मगर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसको जहन में रखें। फिर आता है अमाउंट ड्यू टू राहुल इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये वर्ड हर सब में रहेगा कि जब भी रिटायरमेंट और डेथ हो तो भाई उनका जो बैलेंस बच रहा है, क्योंकि कंपनी बीच में बंद होती है, डेथ हो रिटायरमेंट हो, तो जब तक कंपनी ने काम किया उस वक्त तक का उसको हिस्सा दे दो। अब वो चले गया तो उसके अमाउंट को हम लोन कंसीडर करेंगे। तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले आपको मैं आरडीडी का फॉर्मेट बता दूं। देखो ओल्ड आरडीडी 1200 दिया हुआ है, न्यू आरडीडी 1,500 है, डिफरेंस आया 300 का। डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज उसको समझो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ही डेबिट। अब डिफरेंस अगर डिक्रीज होता तो क्रेडिट। डिक्रीज का मतलब अगर न्यू आरडीडी 1000 होता, सपोज न्यू आरडीडी 1000 होता तो डिफरेंस 200 का होता, मगर ये 200 कम हो रहा है। पिछले साल का नुकसान 1200, इस साल का नुकसान 1000, 200 कम, फायदा क्रेडिट। तो इस चीज को ध्यान देना, ये पैटर्न एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में है तो इसको ध्यान करना पड़ेगा। आरडीडी ओ आरडीडी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो 1,500 तो पहले डायरेक्ट माइनस करना, फिर रीवैल्यूएशन में जाने के लिए आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अब इसका सोल्यूशन बना लेते बच्चों। तो सोल्यूशन में बच्चों रिवैल्यूएशन बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में याद रखें डेट 1 अप्रैल डालना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तीनों में ही 1 अप्रैल का डेट रहेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल है, क्वेश्चन शुरू ही करेंगे अपने क्वेश्चन बैलेंस शीट से। तो पहला कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट, इसको भी याद रखें। तो अपन इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जनरल रिजर्व भी तीनों पार्टनर्स में जाएगा। रेशो आपको ऊपर दिया हुआ था, क्या रेशो था अपना? 5:2:3 में। तो 5:2:3 में अपन ने बांट दिया 21,000 को। फिर 30,000 और 1,800 लाइबिलिटी में चले जाएगा। मशीनरी देखो टिक मार्क मारा है, यानी इसको इनर कॉलम में लिखना है बच्चों। फिर बिल्डिंग पे भी टिक मार्क है, इनर कॉलम। स्टॉक इनर कॉलम, डेटर 25,200 इनर कॉलम। आरडीडी को बाद में ट्रीट करेंगे, बैंक एसेट्स है आपका, इस पे टिक मार्क नहीं, इसीलिए बाहर लिखा अपन ने, ठीक है। फिर आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 था रीवैल्यूएट करना। रीवैल्यूएट यानी न्यू वैल्यू, बाहर का अमाउंट 42। तो अगर कंपेयर करोगे तो आपका वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, अप्रीशिएट हो रहा है। डिफरेंस आएगा दोनों का, एप्रीशिएशन, एसेट्स बढ़ रहा है, फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर आपका बिल्डिंग को भी अप्रीशिएट कर दो 10%, एक जीरो छुपा दो बिल्डिंग का, तो कितना आया? 6,000। 66 बाहर, 6,000 एसेट बढ़ रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आरडीडी 1,500 करनी है अपने को, माइनस करके बाहर करेंगे। आरडीडी का डिफरेंस बताना है, मैंने बताया था डेबिट में जाने वाला है, 300 का डिफरेंस बढ़ गया। मशीनरी को डिप्रीशिएट करो 10% यानी 4,800, माइनस करके बाहर। एसेट प्रॉपर्टी कम हो गई, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर आपको गुडविल की एंट्री बताई थी, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर में डेबिट साइड, मगर यहाँ लिखते टाइम गुडविल ही लिखना है। और फिर
रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट में, यहाँ पे भी गुडविल ही लिखना है। अब सारे एडजस्टमेंट और एंट्रियां हो गई हैं, तो अब अपन चलते हैं क्लोज करने के लिए। डेबिट बढ़ा है 17,400 में से 5,100 माइनस कर दो तो आपका डिफरेंस आया 12,300। ये तीनों में बटेगा 5:2:3 में। पहले 10 से डिवाइड करो तो आंसर आया 1230। 1230 को इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 करना। आंसर डेबिट में है, शिफ्ट होगा क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन आ रहा है, प्रॉफिट लिखे ब्रैकेट में। अब सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है इसको बंद कर लेते हैं। राहुल रिटायर हो रहा है, क्रेडिट बढ़ा है इसका, और डेबिट में कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, और इसके अमाउंट को लोन बोलने का। देखो डेथ और रिटायरमेंट भी सेम ही है बच्चों। अगर ये सम डेथ का होता ना, सेम प्रोसेस होता, खाली यहाँ पे एक नाम आता राहुल एग्जीक्यूटर लोन। यही फर्क है डेथ और रिटायरमेंट में। फिर आपका ये लोन है तो लोन चले जाएगा लायबिलिटी में, अलग से लिखने का इसको, कैपिटल के साथ नहीं लिखने का। फिर राज भाई का क्रेडिट बढ़ा है 7,500, इससे माइनस कर दो, ये बन गया कैपिटल। बैलेंस कैरिड डाउन। नितिन का भी क्रेडिट बढ़ा है, दोनों साइड लिखेंगे, इससे 4.5 माइनस करेंगे, इसका बैलेंस आया। ये दोनों तो अभी कंपनी में हैं तो इसलिए इनके अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल प्लस करके बाहर लिख दिए। अमाउंट ध्यान से लिखता, लिखने टाइम भी ये नंबर अलग अलग होते हैं। तो जैसे ये 150 है 63150, तो यहाँ पे लिखते टाइम 63250 लिख देते हैं। तो ये नंबर लिखते टाइम पे ध्यान देने का। एनीहाउ अभी अब क्या बच गया बच्चों, लास्ट अपना प्रोसेस रह गया है बैलेंस शीट क्या करने का, टैली करने का। तो टैली फिगर आ गया आपका 1,93,500। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ रहेगा। टेक्स्ट बुक के सारे समय फिर से बोल रहा हूँ आपको, टेक्स्ट बुक के सम अगर आते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हो। आपको पैटर्न बताया कैसे वो चेंज कर देते हैं नंबर्स को, कभी 0 कम कर देंगे, कभी अमाउंट में 50% प्लस करके बता देंगे, यानी एंट्रियाँ सेम रहेगी, आपका अमाउंट चेंज होगा। अगर एंट्री आती तो अमाउंट कुछ भी आने तो अपन कर सकते हैं सम को। तो बच्चों अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ही सम होंगे, बाहर के एक भी सम नहीं होंगे। नंबर्स चेंज हो जाएंगे, एंट्रियाँ वही रहेंगी, एडजस्टमेंट भी वही रहेंगे, खाली नंबर्स चेंज होंगे। तो उस चीज़ को ध्यान देना। होप सो क्वेश्चन नंबर 3 रिटायरमेंट क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।